नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको बता रहे हैं कि वोटर स्लिप अगर आपके पास मिल जाती है तो आप अपनी वोटर लोकेशन को कैसे पहचान करेंगे। कई बार मैंने देखा है कस्टमर के हाथ में, जो भी वोटर है उनके हाथ में ये स्लिप पड़ी हुई है और उनको ये नहीं पता कि उन्हें वोट कहाँ पे देना है। तो इसके बारे में मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। वोटर स्लिप में साफ साफ लिखा होता है आपका जो वोटिंग, कौन सा वोटिंग हो रहा है। अगर आपका लोकसभा वोटिंग हो रहा है तो उसमें साफ साफ सबसे ऊपर वाले हेडलाइन पे लिखा रहता है लोकसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा चुनाव सबसे ऊपर में लिखा रहता है। चलिए उसके बाद नीचे आते हैं। उसके बाद उसमें साफ साफ लिखा होता है किस स्टेट में आपका चुनाव है, वो भी लिखा रहता है। उसके बाद कौन सा विधानसभा में आपका चुनाव होगा, वो भी उस पर साफ साफ लिखा होता है। उसके बाद जो आप वोटर हैं, आपका नाम साफ साफ लिखा होगा। हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है। तो कई बार हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमारी इंडिया की हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, तो उसमें हिंदी में भी लिखा रहता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है। दोनों चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका मेल फीमेल है ये साफ साफ लिखा हुआ है। वोटर ID पहचान संख्या भी आपका लिखा हुआ है। उसके अलावा इसमें फादर नेम प्रॉपरली लिखा रहता है। इसके सबसे बड़ा मेन पार्ट है इसका, जिसके लिए अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, भाग का नाम पार्ट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे किसी कस्टमर का है, उसमें किस विद्यालय में आपका वोट होगा ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका कहाँ पे वोटिंग होगा। ये साफ साफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए भाग का नाम और दूसरा जगह मतदान स्थल का नाम, ये देखिए दोनों जगह पर ये लिखा हुआ है। मतदान स्थल का नाम और भाग का नाम, दो जगह ये लिखा हुआ है कि किस जगह पे आपका वोटिंग होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय, जिस भी विद्यालय में आपका वोटिंग होगा उस विद्यालय का नाम लिखा होगा, उसका लोकेशन लिखा होगा, सारी चीज लिखा हुआ है। अच्छा, वोटर के सीरियल नंबर पे आपका सीरियल नंबर कितना है, यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका सीरियल नंबर कितना में है। तो आप ये स्लिप दिखा करके आप पर्ची, वहाँ पे भी कई बार पर्ची ना हो तो इसको आप कहीं पे लिख करके रख सकते हैं कि इतने नंबर स्लिप में आपका पर्ची है। उसके बाद अगर इस वोटर कार्ड में किसी तरह का आपको चेंजिंग करवाना है, आपको नहीं, इसमें सबसे बड़ा वोटर कार्ड में एक सबसे बड़ा पार्ट आपका ये है कि आप वोट देने जाएंगे तो आपको कई बार ये होता है कि किस टाइम से किस टाइम तक वोट होता है। कई बार मैंने आपको बताया कि वोटिंग होता है सुबह 5 बजे से वोटिंग हो जाती है शाम के 6 बजे तक। कई बार कुछ लोगों को पता है कि सुबह 6 बजे से वोटिंग होगी, सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी, सुबह 4 बजे तक ही वोटिंग होती है, सुबह 5 बजे तक ही वोटिंग होती है। बट इसमें मैं आपको बता रहा हूँ जो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट होता है और शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगा। तो ध्यान रहे, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। इस बीच आप 5:30 बजे, अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता तो आप 5:30 बजे भी जाएंगे, आपका 6 बजे तक लास्ट वोटिंग टाइम है। तो कोशिश करें इस टाइम पीरियड में वहाँ जा करके आप अपना वोट अविलंब गिराएं। और ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंस पर्व है वोटिंग का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आगे मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको, अगर आपके पास किसी कारणवश वोटर कार्ड नहीं है या नहीं मिल पा रहा है तो वोटर कार्ड आप वहाँ पे वोटर जहाँ आप देने जा रहे हैं वहाँ आप नेट से डाउनलोड करके जो आपका डिजिटल वोटर कार्ड है उसको दिखा के भी आप वोट दे सकते हैं। जो इन्होंने वेबसाइट पर दिया हुआ है, भारतीय चुनाव आयोग ECI के दिशा निर्देश अनुसार अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र फिजिकल या ऑनलाइन डिजी लॉकर में मौजूद दोनों रूप में नहीं मौजूद हो तो आप 13 अलग अलग डॉक्यूमेंट दिखा करके आप वोट दे सकते हैं। वो 13 डॉक्यूमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वोटर ID के अलावा 13 डॉक्यूमेंट क्या है। आधार कार्ड दिखा के आप वोट दे सकते हैं, पैन कार्ड दिखा करके आप वोट दे सकते हैं, यूनिक डिसेबिलिटी ID UDID एक ID कार्ड है, उसे दिखा करके आप वोट दे सकते हैं। उसके अलावा सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो गवर्नमेंट सर्विस का भी आई कार्ड दिखा करके आप वोट दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बैंक, पोस्ट ऑफिस की आपकी तस्वीर वाली पासबुक, अगर बैंक का पोस्ट ऑफिस में अगर आपका कोई भी खाता है जिसमें आपका पासबुक हो, जिस पासबुक में आपका फ़ोटो लगा हो,
उसे दिखा के भी आप वोट दे सकते हैं। उसके अलावा आप हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, जो लेबर कार्ड जिसको आप बोलते हैं, अगर वो है तो उससे भी आप वोट दे सकते हैं। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे भी आप वोट दे सकते हैं। पासपोर्ट है, उसे दिखा के आप वोट दे सकते हैं। एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड के थ्रू आप वोट दे सकते हैं। पेंशन डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन, जो आपका पेंशन डॉक्यूमेंट है, अगर आपको पेंशन मिल रहा है, आप बुजुर्ग हैं, आपके पास पेंशन वाला डॉक्यूमेंट जो है जिससे आपको पेंशन चालू हुआ है, जिसमें आपको फोटो लगा होता है, पेंशन वाला जो बुक होता है, उसको दिखा के भी आप वोट दे सकते हैं। उसके अलावा एमपी, एमएलए, एमएलसी को जारी किया गया कार्ड, अगर एमपी, एमएलए, एमएलसी ने अगर आपको कोई कार्ड जारी किया है, उसे दिखा के भी आप वोट दे सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, आपका मनरेगा का जॉब कार्ड है आपके पास, मनरेगा जॉब कार्ड, तो उसे दिखा के भी आप वोट दे सकते हैं। तो आपने देखा 13 डॉक्यूमेंट दे करके आप वोट दे सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट ले जा करके आप आज ही अपना वोट गिराएं। धन्यवाद।